1 साल पहले तेरे भाई के पैर पकड़ के वोट मांगे थे ना, मांगे थे, और उनके परिणाम स्वरूप इसको 5 वर्ष का ठेके पे काम रखे, ठेके का नौकर है यो। पर तू ना प्रधानमंत्री के है, प्रधानमंत्री होगा पार्टी का होगा। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये भारत के नागरिकों का अपने नौकरों को सुधारने का आंदोलन जो यहाँ पे मंच पे ये प्रधानमंत्री बीजेपी का है, हमारा नहीं है। ये तो हमारे पैर पकड़ने वाला छोड़ रखा से। थोड़ी देर चुप रहो। अच्छा, मेन चीज नागरिक जो है अपनी ताकत को भूले हुए हैं जी। हनुमान भी अपनी ताकत को भूल चुका था जी। मैं तुम्हारी भूली हुई ताकत बताऊंगा। तुम भारत के संविधान के अनुसार इस भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति इस देश का मालिक है। तुम क्यों छोटे से एरिया में बढ़ जाते हो? यो हरियाणा का, यो पंजाब का, जो हिमाचल का है। हम पूरे भारत के मालिक हैं और इस व्यवस्था को चलाने के लिए, देश की उन्नति के लिए, हम मालिकों के लिए ये 12 लाख 14 लाख नौकर रख रखे हमने। और ये जिनको तुम प्रधानमंत्री कहते हो, इसकी हैसियत 1 साल पहले तेरे भाई के पैर पकड़ के वोट मांगे थे ना, मांगे थे, और उनके परिणाम स्वरूप इसको 5 वर्ष का ठेके पे काम रखे, ठेके का नौकर है यो। पर तू ना प्रधानमंत्री के है, प्रधानमंत्री होगा पार्टी का होगा, भारत नौकर है, चौकीदार है। यही हमारी भूल, यही हमारी भूल हमारे नौकरों के दिमाग को खराब कर रही है। ये चैलेंज करता हूँ, आज जो भी आपको चाहिए, हम अलग अलग होने के कारण हम जगह जगह अपने नौकरों से प्रताड़ित हो रहे हैं। हमें इसके लिए ये संगठन बन रहा है, यहाँ पे एक हस्ताक्षर अभियान से चैलेंज करता हूँ, नंगे पैर यहाँ पे बुला देंगे उसको, मोदी जी को नंगे पैर। एक हस्ताक्षर अभियान चलाइए, जो काम कराना हो, कुछ भी नहीं है। मैं एक बात पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा, अगर आप हस्ताक्षर से, सुप्रीम कोर्ट का जज भी हमारा नौकर है, इस चीज को ध्यान से रख लो। और एक हस्ताक्षर अभियान जो इस देश के सब कुछ को बदल देगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नाम भारत के नागरिकों का, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक आदेश, सामूहिक आदेश लिखा जाएगा। और मेरी बात पता, आपने निवेदन नहीं किया है, आदेश लिखा है। आदेश निवेदन से वो करेगा, नौकर से निवेदन करेंगे, आदेश करेंगे। तुम ही बताओ, अपने नौकर को आदेश करोगी या निवेदन करोगी? नौकर, हाँ, आदेश करेंगे हम। यही हमें बचपन में गलती से सिखा रखा है। इसके लिए मैं आपको वीडियो बताऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा आप क्या है। आप इस देश के लोकतंत्र के, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा है। आप भी क्या हुए हैं, उनका क्या करोगे? बेटी सुन ले, सुन ले, तू अपने अकल में सिडरीज है। पहले तो गुलामी त्याग, तेरे को तेरे माँ बाप ने गुलाम बनाया, ने बनाया, बात से मत भटका, हकीकत समझो तुम। ठीक है, समझ। आप इस देश के लोकतंत्र का रक्षक कौन है? संविधान के अनुसार मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो इस लोकतंत्र का रक्षक है, उसके पास संविधान ने असीम ताकतें दे रखी हैं। सबसे बड़े रक्षक है। संविधान निर्माताओं ने ये असीम शक्तियां लोकतंत्र को कायम रखने के लिए दी है, और किसी काम के लिए नहीं है। आपको दिए। वर्तमान में किसान शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु भारत का मीडिया, बीजेपी के प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री जो भाषा इन किसानों को कोई विदेशी, कोई खालिस्तानी, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग, कोई पाकिस्तान, कोई चीन का एजेंट कहकर फर्जी वीडियो क्लिपें बनाकर जो खबरें राष्ट्रीय क्षेत्रीय चैनलों पर दिखाई जा रही है, क्या ये खबरें किसानों के, नौजवानों के मन में और अन्य देश के नागरिकों के मन में जहर नहीं घोल रही है? इसी मीडिया व मंत्रियों के बयानों से क्या इस देश को तोड़ने की साजिश नहीं की जा रही है? क्या इस न्यूज चैनल वालों को झूठी अफवाहें फैलाने से रोकने का आपके पास अधिकार नहीं है?
हमारे विचार से ये खबरें देश को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम कर रही हैं। अतः इस पर तुरंत कोई दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश प्रशासनिक अधिकारियों को दीजिए। अरे अल्लाह बचाए तो क्या होगा, काम ने ढंग से करो, मैं तुम्हें विधि बताऊंगा। आप सब स्वयं जानते हैं, असली कारण बताऊं हुआ थर्थ न्यायाधीशों को कह रहा हूं, और आप भी सब जानते हैं जो बीमारी केस है। वर्तमान सरकार के चार फैसले नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना लॉकडाउन और वर्तमान में कृषि कानून, इन कानूनों से देश को कितना आर्थिक और वह सामाजिक नुकसान हुआ है। जैसे इस सरकार के फैसलों से देश की जनता भुखमरी में प्रतिदिन सैकड़ों नागरिक आत्महत्या कर रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही, लोगों के धंधे चौपट हो गए हैं, और सरकार प्रचार माध्यमों से केवल झूठ का प्रचार कराकर देश के अमन चैन को खत्म करा रही है। अतः आप स्वयं स्वतः संज्ञान लेकर इस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई कराने का सक्षम अधिकारियों को आदेश देकर इन पर उचित कार्रवाई कराएं। अगर इस बात से सहमत हैं तो एक आदेश पत्र, इसमें कुछ कमी हो सकती है, मैं उससे ना मिलकर मेरे में भी कमी होगी, मेरी आयु का लिहाज मत ना करियो। इसकी कमियों को दूर करके एक सामूहिक आदेश पत्र इस किसान महासभा के जो 40 जानने वाले हैं उनको कोई सामूहिक आदेश पत्र बना, और जो तुमने कराना इन्हें साले ने अरेस्ट करा दो तुम 10 दिन में। इनकी औकात क्या है, एक नौकर नहीं संभाला जाएगा हमारे थे, संभाल लेंगे ताऊ जी। बस ये है यहाँ पे कह के ना, ये बात जिस दिन मीडिया में चलेगी यहाँ पे, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये भारत के नागरिकों का अपने नौकरों को सुधारने का आंदोलन है। ताऊ जी बहुत आ रहे जी, सुधार देंगे। जो यहाँ पे मंच पे ये प्रधानमंत्री बीजेपी का है, हमारा नहीं है, ये तो हमारे पैर पकड़ने वाला चुन रखा से, वो बेकारी से, हमारी गलती यहाँ से, अगर उन्हें माननीय कैसे माननीय महाराज है वो कर्मचारियों का से, ये आपकी ताकत में बता दिया। आप इस देश में पैसे से किसी की नाप तोल नहीं है, करोड़पति महलों में रहने वाले की भी एक वोट है, हर सड़क पर जो पड़ा है नंगा उसकी भी एक वोट है। हम भाइयों को इन्होंने बांट रखा है, अपने भाईचारे को मत खत्म करो और ये हस्ताक्षर अभियान करा दो 15 दिन के अंदर। ये थरे नौकर अरे इसने कानून एक और बना दिया, नौकर न कद्दे भी नौकरी तो बर्खास्त कर दो, हस्ताक्षर कर दो, साला 2 दिन में जेल में जाएगा। ठीक है, फिर जेल में भेज देंगे। प्रयोग करना पड़ेगा। करेंगे। ये